क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है बेटा? सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्रेजेंट। ओके ओके। चलो जी, हम शुरू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन पढ़ा। तो मैंने कुछ ना लास्ट गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? सबको मेरी स्क्रीन ऑडियो सब कुछ क्लियर है? बढ़िया है सब? सब मजे में हो? कैसे हो बताओ? सब बढ़िया हो? कैसे हो? मजा में? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया रहो, मजे से रहो, मजे में रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है। तो हम लोग बेटा लास्ट क्लास में ना डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। है ना? याद हो तो मैंने आपको बहुत सारे रूल सिखाए थे। सम डिफरेंस रूल, पावर रूल, कांस्टेंट कैसे बाहर निकालते सिखाया था। ठीक है। फिर आपको मैंने प्रोडक्ट रूल सिखाया था। गुड इवनिंग बेटा। प्रोडक्ट रूल सिखाया था। फिर आपको ये एग्जांपल दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और मैंने आपको फिर क्वेश्चन टूल सिखाया था। क्वेश्चन टूल में वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन। फिर एक डाउट था गुरदासपुर के बच्चों का, जिसको हमने सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन था। फिर चेन रूल बताया था। लास्ट क्लास में बच्चे बहुत सारे छोड़ के भाग गए थे, सारे इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ बिल्कुल। लास्ट क्लास में बच्चों ने क्लास छोड़ के भाग गए थे, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था चेन रूल सर। कितने बच्चों को चेन रूल समझ में आ गए थे सर? मैंने कल क्लास के बताया था, और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको होमवर्क दिया था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया था होमवर्क। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मस्त मस्त क्वेश्चन दिया था मैंने सर। ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए भला होगा, आपका अच्छा होगा सर, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर। ये देखो सर, ये क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। चेन रूल, क्या कह रहे हैं? चेन रूल रिपीट। छोड़ के भग जाओगे तो रिपीट कहोगे तो ये तो गड़बड़ी है ना। ठीक है। तो पूरा क्लास को अटेंड किया करो लास्ट मोमेंट तक। छोड़ के मत चले जाया करो, एक मिनट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो मैंने कल चेन रूल बताया था। चेन रूल के बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क कर लिया सिंसियरली? एक बार मुझे बता दोगे चैट बॉक्स में। NK87P60 कर लिया है, ओके। मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे कर लिए हैं, MSG कर लिया है, और तलवारा के बच्चे कर लिए हैं। बाकी MSG, MSJ, ओके। कर लियो ना पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं आया सॉल्व करने में? ठीक है जी। कोई डाउट नहीं आया तो अच्छी बात है। तो फिर मैं ना चेन रूल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना? चेन रूल कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे आज। फिर डिफरेंशिएशन अपन खत्म करके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। चलो। संगरूर बॉयज 80+ प्रेजेंट, वेरी गुड। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। आज हम करते हैं इसके आगे कंटिन्यू सर। अगर चेन रूल आ ही गया तो चेन रूल से हम शुरू कर लेते हैं। जो बच्चों को चेन रूल नहीं आया था मैं फिर से क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लो सर, y की वैल्यू cos x² + x गिवन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर में हमने एक दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन इनपुट कर दिया सर। फंक्शन के अंदर जब भी फंक्शन आता है तो वी हैव टू यूज चेन रूल। चेन रूल स्टेट्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो कैसे निकालेंगे सर? सिंपली सबसे पहले आप लिख दो, इसको लिख दो सर, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब कोई समझदार बच्चा होगा तो वो आंसर कर देगा सर, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है कि साइन एक्स होता है, पहले ये बताओ। आप सबको पता भी है कि नहीं फॉर्मूला? ये तो देखो पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा? माइनस प्लस। आंसर आना चाहिए, तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, बिल्कुल आंसर करो। माइनस क्या प्लस? थम्स अप नहीं, आंसर करो चैट बॉक्स में। माइनस साइन एक्स एमएचडी, वेरी गुड। तो कोई बच्चा होगा इसको आंसर कर देगा सर डायरेक्टली माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसे नहीं कर सकते सर, है ना? हमने सिर्फ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है, ना कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है। वेरी गुड, माइनस साइन एक्स होगा, वेरी गुड। ठीक है, तब क्या करेंगे सर? तब हम करते हैं चेन रूल का प्रयोग। चेन रूल क्या बोलता है? जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप क्या अज्यूम कर लो, के मानना है, के मान लो, टी मानना है, टी मान लो। मैंने टी मान लिया। ओरिजिनली किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ एक्स। कर दो सर। कितना आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x। एंड एक्स का कितना आएगा? 1। एक्स की पावर 1, जब पावर लगाऊंगा तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा, और एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो इसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट, ये बन गया dt बाई dx। अब चेन रूल क्या बोलता है सर? अगर मैंने इसको cos t लिखा है तो ये इट शुड बी differentiated with respect to t, and again that t should be differentiated with respect to original function। यस और नो, ये मैंने चेन रूल सिखाया था सर। कितने लोग को ये बात समझ में आती है बेटा? ये चेन रूल होता है सर, सही बात है। अब डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, जस्ट लाइक हमने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पढ़ा है, तो वैसे डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी। माइनस साइन टी हो गया, डिफरेंशिएट हो गया सर। अब डी टी बाई डी एक्स मैंने पहले ही डिफरेंशिएट कर लिया था। कितना आ रहा है इसकी वैल्यू सर? 2x प्लस 1 आ रही है क्या? ठीक है सर। अब साइन टी और एक्स अलग अलग ऐसा रख नहीं सकते अपन, पी को एक्स में चेंज करना होगा फाइनल आंसर में। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओरिजिनल फंक्शन जिसको हमने टी माना था इंटू 2x प्लस 1। इट इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ध्यान से एक बार देख लो, आराम से 2 मिनट 3 मिनट लेना ले लो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ले लो सर। आगे लुधियाना का संगरूर प्लीज रिपीट। लुधियाना गर्ल्स यस सर बोल रहे हैं, मतलब समझ में आ गया है। अब समझ में आया चेन रूल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, चलो। हाँ कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अंदर वाला फंक्शन को टी मानना है, पहला स्टेप। टी मान के उसको पहले टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, फिर उस टी को डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल फंक्शन के साथ। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? पहले आपको जो भी टी अज्यूम किया है उसी के रेस्पेक्ट में, अगर अंदर टी फंक्शन है तो अंदर नीचे भी dt वाला फंक्शन होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर जो हमने अज्यूम किया, जैसे कि टी अज्यूम किया था, तो उसको ओरिजिनल फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है सर, इतनी सी ही बात है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। एक क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आएगा। देखो, जिसको जिसको नहीं आया फिर से देखो। साइन लॉग एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन डाल दिया, आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, क्योंकि अंदर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछ सकता है वो। तो ऐसे कर लूंगा सर। लॉग एक्स को क्या मैं सर साइन टी मान लूं? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ टी लिखा है तो यहाँ एक्स मत लिख देना सर। यहाँ अगर आप डायरेक्टली टी लिख दिए हो तो अपने को नीचे भी क्या होना जरूरी है मांगता है सर? क्या होना चाहिए सर? नीचे भी टी होना चाहिए सर, समझदार बच्चे हैं। ओके, इनटू
जिसको अज्यूम किया है, टी अज्यूम किया, उसको ओरिजिनल फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मेरे बच्चे बोलेंगे सर कॉस टी होता है, हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या थी सर, लॉग एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सारे बच्चों को पता कितना होता है सर, 1/x होता है। फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना, और ये टी में है, ये एक्स में ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों एक्स में होना चाहिए। तो कॉस टी की वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है क्या संगरूर, समझ में आ रहा है क्या बेटा? आ रहा है समझ में? तो ध्यान गर्ल, समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, चलो अब ना मैं चेन रूल में मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला हूं, मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन भी डाल सकता हूं मैं। साइन लॉग्स कैसे है? अरे साइन को तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो कॉस टी होगा ना, ये तो डिफरेंशिएट होके लिखा हुआ है बेटा, और क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको, लास्ट में डिफरेंशिएट होकर कॉस टी बना है, सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। अब मैं ना एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन डाल के बताऊंगा, तीन फंक्शन। पहले आप दो वाले में पकड़ बना लो। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमने e की पावर x पढ़ा है क्या सर? पढ़ा है, लेकिन क्या ये सिंपली e की पावर x वाला फॉर्मूला है क्या? नहीं है सर। तो क्या लगाएंगे सर? चेन रूल लगाएंगे। चलो बनाओ सर, 1 मिनट लो और बनाओ। बन जाए तो आंसर कर देना सर। मैं बस थोड़ा पानी पी के आया। क्या बात है? बन गया सर? बन गया होगा। क्या बात है। क्या करेंगे सर हम, हमको डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, e की पावर इसको t मान लूंगा, और फिर t को मैं कर दूंगा डिफरेंशिएट। क्या बात है, एम एच जे ई की पावर 1/2 रूट एक्स, ई पावर 1/2 रूट एक्स से वो देखते हैं। ये e की पावर t है, तो e की पावर सिंपल फॉर्मूला अपने को पता है कि ये बेशरम होता है सर, इसका क्या आता है, ex आता है। तो वैसे अगर e की पावर t कर दूंगा तो क्या आएगा आगे, e की पावर t आएगा। तो ये तो बन गया सर e की पावर t। और सर t कौन कौन है सर? रूट एक्स है क्या सर? रूट एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने आपको आना चाहिए बेटा। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, टी की वैल्यू रूट एक्स है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, 1/2 -1 मतलब -हाफ, कितना आएगा सर, 1/2 सामने आ जाएगा, एंड एक्स की पावर -हाफ मतलब कि रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, रूट एक्स 1/2
रूट एक्स, ये आपका आंसर आना चाहिए सर। ई की पावर रूट एक्स हाफ अपॉन रूट एक्स। कितने लोग का आंसर आ रहा है सर? MSJ का आंसर आ रहा है बस। स्मार्ट रूम 12 मेडिकल का आंसर आ रहा है। कितने लोग को आंसर आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, लुधियाना गर्ल्स, वेरी गुड। आ रहा है क्या बेटा सभी का? मजा आ रहा है क्या? बन रहा है क्या क्वेश्चन? ये तो कर रहे हो ना, ये काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हो आप। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब इतना चेन रूल आ गया, मतलब अब नहीं फंसोगे आप कहीं भी। ठीक है बेटा, अब मैं ना आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ अभी से ही, आप उसको ट्राई करोगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आ सकता है, और खैर उतना आप मैथ्स में पढ़ोगे, बट फिर भी एक क्वेश्चन ले लो। उस पर ट्राई करना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ सर, है ना। साइन के अंदर लॉग फंक्शन है, फिर लॉग के अंदर कॉस फंक्शन है। मजा आएगा सर, है ना। ट्राई कर लेना। अब मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालना सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलो। मेरे थोड़े गले में दर्द है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। डिफरेंशिएशन जब करते हैं, इसका मतलब हमको क्या मिलता है सर? उससे किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कि हम किसी भी ग्राफ, किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं सर। सही बात है क्या? सही बात है सर। ये कोई ग्राफ है, ठीक है। तो एक बात सर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये कोई एक्स पॉइंट है और ये कोई वाई पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, और तो यहाँ पर कितना हो गया, मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आगे आ गया, डेल्टा एक्स आगे आया। तो जैसे ही मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स आगे गया, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है सर? वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है यहाँ पर? वाई प्लस डेल्टा वाई हो रही है क्या सर? देखो सर, वाई की वैल्यू भी बढ़ी क्या है, बताओ सर। वाई प्लस डेल्टा वाई हुई कि नहीं सर? बताओ सर, आप ही लोग बताओ। जब मैं एक्स में आगे गया, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ी हुई मिली सर। ठीक है, तो जब मैं रेट ऑफ चेंज लिखता हूँ, इसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। सही बात है। तो जब मैं एक्स की वैल्यू देखा पॉजिटिव थी, मतलब जब मैं डेल्टा एक्स बढ़ाया पॉजिटिव, तो डेल्टा वाई क्या बढ़ाएगा सर? बिल्कुल सर। तो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है? बेसिकली एक तरीके से पॉजिटिव आ रहा है। कि हमें समझदार बच्चे बोलेंगे यस सर। अगर ऐसा केस देखने को मिलता है कि एक्स बढ़ा है तो वाई भी बढ़ रही है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x coming out to be positive, we can say that this is a increasing function, मतलब बढ़ता हुआ फंक्शन है सर। बात समझ में आ रही सभी को? आ रही समझ में सभी को? ठीक है सर। अब एक बात बताओ। ओके सर, इस पॉइंट पे देखो, इसकी वैल्यू क्या है? x है। और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है? y है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? x प्लस डेल्टा एक्स। एक्स में आगे गया मतलब डेल्टा एक्स लिख दिया। जब मैं y में देख रहा हूँ, तो y की वैल्यू देख रहा हूँ, तो क्या हो रही है? y प्लस सम डेल्टा y हो रही है। मुझे नहीं पता सर क्या हो रही है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, x में तो मैं आगे गया, तो x की वैल्यू तो बढ़ रही है, डेल्टा x इज पॉजिटिव। वी कैन सी वेरी क्लियरली कि x डेल्टा x ऐड हो रही है सर। लेकिन सर y की वैल्यू जैसे x में आगे गया, तो y की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है सर?
डेल्टा वाई मैंने प्लस लिख दिया है, लेकिन याद रखना यहाँ डेल्टा वाई एक्चुअली प्लस नहीं है, डेल्टा वाई घट रही है, तो बेसिकली वो माइनस होगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि वाई की वैल्यू घट रही है, हाँ है ना, सबको दिख रही है सर। भाई ये तो पता है ना, स्केल ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 समथिंग था, मान लो कितना हो गया, 5 हो गया, तो वाई की वैल्यू घट गई सर। तो जब ऐसा केस देखने को मिलता है कि जब हमारा पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा वाई नेगेटिव आ रहा है सर, तो कुल मिला के डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आएगा सर, नेगेटिव आ रहा है। तब क्या बोलेंगे सर, ये कौन सा फंक्शन है बेटा, सारे समझदार बच्चे बोल देंगे सर दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रही है सर, सभी को समझ में आ रही है क्या? चलो, चलो सर इसको नोट कर लो। नोट कर लो सर, ठीक है, फिर मैं आगे चलाऊंगा। चेन रूल प्रैक्टिस सभी लोग कर लेना। ठीक है, अब सर अगर मैं इसका कहीं भी टेंजेंट, इसमें नहीं, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगा, आप नोट कर लो प्लीज रिपीट। भाई ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, प्लीज रिपीट बार बार होता है। मैं तो स्लो स्लो इतना पढ़ा रहा हूँ आज, फिर भी प्लीज रिपीट कह रहे हो। क्या रिपीट करूँ बताओ, आप ही लोग बताओ क्या रिपीट करूँ मैं। लुधियाना गर्ल्स ने प्लीज रिपीट कहा है ना, क्या प्लीज रिपीट बताओ, क्या करूँ, डिक्रीजिंग वाला रिपीट करो, इंक्रीजिंग वाला रिपीट करो। अरे सॉरी सर, ने कौन सा रिपीट करना है बताओ। इधर देखो, क्या बोला मैंने, ये ग्राफ है जी सर। एक्स होता है 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव होगा ना, बता रहा हूँ, जब इस पॉइंट पे था मैं, तो लेट सपोज यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स है और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई। ठीक है सर, जैसे ही मैं आगे गया सर, आगे गया, इस पॉइंट पे मान लो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गई, कितनी मुझे नहीं पता। लेकिन सर वाई की वैल्यू क्या हो गई, देखो तो वाई की वैल्यू कहाँ गई, इस पॉइंट पे देखूंगा तो वाई की वैल्यू कुछ यहाँ आ गई, आया ना। इस पॉइंट पे क्या हो गई, वाई प्लस डेल्टा वाई, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। तो पहले यहाँ वाई थी, अब कहाँ आ गया नीचे पूरा यहाँ तक, ये आ गया पॉइंट वाई प्लस डेल्टा वाई। ये पॉइंट क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई, दिस पॉइंट इज वाई प्लस डेल्टा वाई, दिस पॉइंट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है क्या? अब सर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले 10 में हुआ करता था वाई, अब 10 से कितना थोड़ा बहुत 1 पे आ गया। तो ये डेल्टा वाई जो है सर, ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्लस डेल्टा वाई तो लिखी है, प्लस आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा वाई इज नेगेटिव, मतलब कि घट रहा है सर। हाँ या ना, हाँ या ना सर, घट रहा है। अगर मैं रेट ऑफ चेंज लिखता हूँ बेटा, तो मुझे दिख रहा है कि डेल्टा एक्स का रेट क्या है सर, प्लस डेल्टा एक्स है, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन डेल्टा वाई एक्चुअली में क्या है सर, नेगेटिव है कि नहीं है सर, बताओ सर, मतलब घट रहा है ना बेटा, नेगेटिव है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जब नेगेटिव देखने को मिलता है, दैट मीन्स हम बोल देते हैं कि सर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। आया समझ में आप, आया समझ में आप सर, आया समझ, ये हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट हेडिंग डालना सर, नोट करना है नोट कर लो। ये अब इंटरेस्टिंग चीज है, मैं अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक चीज यहाँ देख लो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये भी समझ नहीं आया। तो आप ऐसा मत बोलना कि मुझको समझ नहीं आया। सर डी वाई बी डी एक्स का मतलब मैंने क्या क्या बताया आपको, ये बताता है बेसिकली स्लोप बताता है,
ऑल्सो टेन थीटा कहते हैं इसे। या फिर ये क्या बताता है हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दो चीजों के बारे में ज्ञान देता है। कौन, डी वाई बाई डी एक्स, सभी को पता है। अब सर कहीं भी इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं बेटा, तो बोलो बेटा स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुका हूं, आप सभी बच्चे को समझदार हो, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सभी का जवाब आंसर आपके, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर, चैट बॉक्स में। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? थीटा क्या है? जवाब चाहिए मुझे, थीटा इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो थीटा इज पॉजिटिव, तो मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, एंड स्लोप इज पॉजिटिव। जब ऐसा होता है कि स्लोप हमको पॉजिटिव दिख रहा है, स्लोप पॉजिटिव कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। तो जब स्लोप पॉजिटिव होता है या फिर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बेसिकली क्या बता रहा है अपने को, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता रहा है सर। और स्लोप जब स्लोप नेगेटिव होगा सर, स्लोप नेगेटिव होगा, सभी को दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हियर। जब स्लोप नेगेटिव होता है सर, तो वी कैन अज्यूम दैट दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने पहले आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में बताया था, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग बताया था। अब मैंने स्लोप के तरीके से बताया कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आया क्या? स्लोप के तरीके से बता दिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में बता दिया। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? आ रही है सर, सभी को आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लेना सर, दिस इज मैक्सिमा एंड मिनिमम लास्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, देखो सर, ध्यान से देखना, एक बार बताऊंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज होगे। ये कोई ग्राफ है सर, ये कोई ग्राफ है, बढ़िया सा ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको मजा आए। ये ग्राफ है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो सर, अगर ये यहाँ मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपको देखने आना चाहिए सर तुरंत। एंगल बना लो एक्स के रेस्पेक्ट में, सारे बच्चे क्या बोलेंगे सर, स्लोप हियर इज पॉजिटिव है क्या सर? सारे बच्चों को इतना समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जहां थीटा लेस देन 90 डिग्री दिखेगा वो पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, मानते हो? ठीक है सर। अब सर मैं यहाँ आके थोड़ा यहाँ आगे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिलता है अपने को, स्लोप मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। हाँ जी सर। अब सर ये वाला स्लोप बच्चे बताओ, ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप लोग आंसर करोगे कि दिस वन स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर आपसे चाहिए, बताओ सर, आपसे चाहिए मुझे, बताओ बताओ। लेट आंसर आता है बहुत। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर? स्लोप कौन सा दिख रहा है? चैट बॉक्स में बताएंगे सर। नेगेटिव, वेरी गुड। क्योंकि दिख रहा है सर थीटा इज वेरी 90 डिग्री से बड़ा है। 90 होता तो इतना होता 90 डिग्री, 90 से तो बड़ा दिख रहा है, तो नेगेटिव है। ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था कि जब जब स्लोप पॉजिटिव होता है तब तब कौन सा फंक्शन होता है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये दिख भी रहेगी सर, ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कौन सा फंक्शन है सर, स्लोप नेगेटिव है, मतलब यहाँ से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक क्या है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? नो दिक्कत सर। लेकिन इस पॉइंट पे देखो सर, ये बी डैश से मान लो, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इस कर्व के ऊपर, लो ये रेड लाइन मान लो टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये लो सर स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। अब सर स्लोप क्या है यहाँ पर, इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है सर? आया ना, 0 डिग्री।
0 डिग्री मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, मतलब टेन थीटा 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? स्लोप 0 हो गया सर। अब इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे हम, कुछ नहीं बोल सकते। अब देखो क्या होता है, यहां से यहां मैं क्या बोल दिया, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यहां से यहां बोल दिया dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, कोई दिक्कत है सर? और यहाँ पर इस एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स 0 है सर। कितने लोग ये बात मानते हैं सर? कितने लोग ये बात मानते हैं? तो अगर मैं ए से सी तक जाऊंगा, पूरा ए से सी तक जाऊंगा, तो पहले मुझे स्लोप पॉजिटिव मिला, फिर 0 मिला, फिर नेगेटिव मिला। कितने लोग ये बात मानते हैं सर? मानते हैं क्या? ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमा। क्या बोलेंगे सर? मैक्सिमा। क्यों बोलेंगे मैक्सिमा, आपको बस बताने वाला हूँ, सुनना मेरी बात। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या आपको? समझ में आई सर। क्यों बोलेंगे मैक्सिमा भी तय हो जाएगा वो। पहले मैं नोट करने का वक्त दूंगा, अभी मेरे को एक्सप्लेन करने दो पहले, ठीक है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन मिनिमा ऑल्सो, फिर यू कैन नोट। ये देखो सर, ये दूसरा ग्राफ है। यहां से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बेटा, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो बताओ सर, पहले एक ड्रॉ करता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्लोप नेगेटिव है, सबको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है। ये स्लोप पॉजिटिव है क्या सर? सभी को दिख रहा है। और ये स्लोप 0 है क्या सर? हाँ या ना? तो पहले अगर मैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ए से बी आया, फिर बी से सी गया, तो मुझे पहले नेगेटिव स्लोप दिखा सर, फिर 0 दिखा, फिर पॉजिटिव दिखा। हाँ या ना सर? हाँ या ना? यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्ट पॉइंट पे 0 है। कितने लोग ये बात एज्यूम कर सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछो सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्राफ को समझना आना चाहिए, मजा आ जाएगा, तभी तो फिजिक्स में, तभी तो मजे लोगे ना। ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, कैसे स्लोप देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। सभी को आ रही है? अच्छा, ये दो चीजों को मैं नोट करवाऊंगा, मुझे बस 2 मिनट का वक्त दो। 2 मिनट का बस वक्त चाहिए मुझे। क्यों चाहिए बताता हूँ अभी। नोट करने का समय पूरा दूंगा, भरपूर समय। अच्छा, हम ना एक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। वो कैसे करते हैं मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तब जाके मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मान लो सर ये साइन एक्स है, मैंने बोला इसको डी बाई डी एक्स निकाल के बताओ कितना होगा बेटा, कॉस एक्स होगा। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं सर, है ना? मैं बोलता हूँ कि फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, तो कितना होगा बेटा, माइनस साइन एक्स। आया ना? एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो इसे हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या? और इसे हम डिनोट करते हैं d2 fx अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको अचंभित नहीं होना है। मैं बेसिकली क्या पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसको आप डबल डिफरेंशिएट करो। आ रही बात समझ में क्या? तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। जिसका मतलब और समझना है तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, ये लो सर। एक बार एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, हरा वाला दिख रहा है, एक बार हुआ, फिर बाहर भी डी बाई डी एक्स लगा, इसका मतलब सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट करना है। दिस इज नोन एज डबल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है क्या सर? सभी को बात समझ में आ रही है क्या सर? अगर आपसे बोलूं तो मुझे आप ये करके दिखाओ, तो मेरे समझदार बच्चे मुझे तुरंत आंसर कर सकते हैं। कितना आंसर होगा बेटा बताओ तो, कितना आंसर होगा सर? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। भाई मैथ्स में अच्छा लेवल का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स से पढ़ने की शायद जरूरत भी ना पड़े, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ मैथ्स आपको। -1, -1 होगा? गड़बड़ है कुछ, गलत है लुधियाना वॉइस। -1 नहीं होगा।
सबसे पहले log x को पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। फिर जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करूंगा तो x की पावर -1 सामने आएगा और x की पावर -1 -2 बन जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है सर? -1x²। यह आंसर आ रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सर? मैं कर दूंगा तो मजे नहीं आएगा, आपको करना होगा सर। मेरे को तो आता है, आपको आना चाहिए। हो जाएगा, बात क्लियर है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको बीच में क्यों उठाया, उसका कारण है। अब देखो सर, बात क्या है, असली मुद्दा, हम फिर से उस ग्राफ में जाते हैं। तो देखो सर, इस केस में क्या हो रहा था, हमको पहले पॉजिटिव स्लोप मिल रहा था, फिर जीरो मिल रहा था, फिर नेगेटिव मिल रहा था। मतलब पॉजिटिव स्लोप का मतलब पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, जीरो मतलब वहां से ग्राफ चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ, फिर नेगेटिव हुआ मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। क्यों जीरो करते हैं सर? पहले हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो करेंगे। जीरो क्यों करते हैं बता रहा हूं सर। जहां जीरो होता है सर, जहां डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है सर, वहां से ग्राफ अपना साइन चेंज करता है। या तो वो पॉजिटिव रह रहा होगा इससे पहले, नेगेटिव हो सकता है आगे जाके, या तो नेगेटिव हो रहा होगा, या तो वो पॉजिटिव होने की शक्ति रखता है। तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आने वाला है, ये बात तो तय है। और वो वेरिएशन कहाँ से आएगा सर? जहां डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? क्या हो जाएगी सर? जीरो हो जाएगी। और सर, जब कोई भी कर्व, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुना करो, जब कोई भी कर्व पॉजिटिव से जीरो होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी ऐसा केस दिखे तो आई कैन से दैट पक्का वो अपना मैक्सिमा पॉइंट को छू के आया होगा, मतलब अपनी हाईएस्ट वैल्यू को छू के आया होगा। हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? ठीक है। और जब भी सर कोई कर्व नेगेटिव से जीरो होके फिर पॉजिटिव हो जाए तो पक्का मैं श्योर हूं सर, पक्का वो अपनी मिनिमम पॉइंट को छू के आया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं? तो पहला स्टेप होता है कि आप पहले डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना, पहला स्टेप। फिर आपको देखना है कि जब आप फर्दर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, जब आप डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दिया सर, मेरा मार्कर आपको दिख रहा है गोल गोल घूम रहा है, जहां जिस पॉइंट पे हरा हरा हो गया है, वहां डी वाई बाई डी एक्स को मैंने जीरो कर दिया। अब जैसे ही मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो दैट मीन्स मैं आगे की ओर अप्रोच कर रहा हूं, एक तरीके से मान लेना। अब जैसे ही मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आ गया, इस पॉइंट पे नेगेटिव है क्या स्लोप? इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आ गया सर, तो आई कैन श्योर दैट, आई एम डैम श्योर, पक्का ये अपना मैक्सिमा पॉइंट को छू के आया होगा। क्या ये बात आपको हजम होती है? तो मजा आ जाएगा सर। हजम होती है सर? तो मैक्सिमा निकालने के लिए, पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना होता है। ये किसी भी फंक्शन में काम आएगा, केमिस्ट्री के ग्राफ में, मैथ के ग्राफ में, कहीं भी उठा लो। सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, पहला स्टेप। फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करो कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो नेगेटिव आ रहा है तो आई एम डैम श्योर कि वो अपने मैक्सिमा पॉइंट को छू के आया होगा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दूं और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा सर, जैसे कि इस केस में देखो, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव से मैं जीरो गया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया और डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आ गया, तो मेरे बच्चे समझदार हैं, क्या बोलेंगे सर? पक्का वो अपना मिनिमम पॉइंट को छू के आया होगा। ये बात अगर हजम हो गई तो सब कुछ हजम हो जाएगी सर। आई बात समझ में? संगरूर गर्ल्स को हंसी आ गई पूरी। क्या बात है, हंसने वाली बात है, हंस लो यार, कोई बात नहीं, हंसना चाहिए। ठीक है, हंस लो। तो आपको मैथमेटिकल कंडीशन समझा दिए, काफी डेप्थ में समझा दिया, है ना?
समझ तो बच्चे हर कोई लेता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पाता है, फिर यही तो दिक्कत है। क्योंकि सर सुनने में मजा आता है, करने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो। तो सर तो सर मैं कंडीशन लिख के देता हूँ, ये याद करना। और याद ना करो तो बेटर है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? जीरो के बराबर करूंगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में चेक करूंगा सर कि अगर d2y/dx2 पॉजिटिव है या फिर d2y/dx2 नेगेटिव है सर। अगर d2y/dx2 अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब फिर से इंक्रीजिंग आ रहा है, तो पक्का वो मिनिमा पॉइंट को छू के होगा। दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट है सर? मिनिमा है। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा है, दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमा। दिस इज व्हाट सर? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है सर? इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना नेसेसरी था, उससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया सर। अब जब आप 1D मोशन पढ़ोगे इसके बाद मेरे से, तो आप आए सर बैगन आलू प्याज मत करना सर, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं, स्लोप कैसे देखते हैं सर। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए। दिस कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। नोट कर लो सर। आपको प्रीवियस ग्राफ नोट करना है तो मैं पीछे पलटा दूंगा पेज, पहले इसको आप नोट कर लो। इसको टच करेगा सर जब जीरो आएगा ना, किसी को टच वच नहीं कर रहा है, टेंजेंट जीरो आ रहा है मतलब स्लोप जीरो आ रहा है, इसका मतलब है उस पॉइंट से ग्राफ का जो नेचर है वो बदल रहा है। पहले स्लोप पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो के बाद से कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है सर, एक तरीके से समझ में आ रहा है क्या? जहां स्लोप जीरो होता है मतलब वहां से कुछ ना कुछ वेरिएशन अपन निकाल सकते हैं। मैं करके बताता हूँ, मैं करके बताऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। ग्राफ से समझ में आया तो अच्छी बात है। तो कुछ कह रहा है क्या? तो कुछ कह रहा है? मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। आप आपको मतलब मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ये ग्राफ है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज मिनिमम। मिनिमम या मिनिमम, ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जिससे y की वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला सर? सबसे पहला स्टेप आपको dy/dx निकालना होगा, मतलब सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। सबको डिफरेंशिएट करना तो आता होगा, अरे आता है ना भाई। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 4x का होता है -4 आएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो dy/dx आ रहा है सर इतना। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था सर? dy/dx को जीरो के बराबर करो। जैसे जीरो के बराबर कर दूंगा तो 2x - 4 को जीरो के बराबर किया
तो x की वैल्यू आ गई 2। मतलब ये वो पॉइंट है, मतलब कोई ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है, मान के चलो ऐसा कोई ग्राफ है, तो x इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां स्लोप की वैल्यू क्या है सर, 0 आ रही है। ठीक है, x इक्वल टू, सर वॉइस क्लियर नहीं है, जोर से बोलो क्या। ठीक है, ये वो पॉइंट है x इक्वल टू 2 जहां पर उसकी वैल्यू स्लोप 0 आ रही है। अब सर मैक्सिमा या मिनिमा हुआ कैसे निकालते हैं, कल की क्लास की टाइमिंग क्या है, कल की क्लास तो मेरी नहीं है, देखो ना, मेरी मंडे की क्लास है। ठीक है, वो आपको चल जाएगा पता। अब सर मुझे डी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट कर कितना है, 2x माइनस 4 है, फिर 2x माइनस 4 को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 2 आ रहा है क्या। डिफरेंशिएशन तो कम से कम करना है ना, तो ये तभी तो सॉल्व कर सकते हो। तो 2 आ रहा है, और 2 कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जब d2y/dx2 पॉजिटिव आता है तो सारे समझदार बच्चे हैं, क्या हो रहा होगा सर, ये मिनिमा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, मिनिमा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, मिनिमा हो रहा है। और किस पॉइंट पे मिनिमा हो रहा है सर, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे मिनिमा हो रहा है, आया ना। किसकी मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है, y की मिनिमम निकालने बोला है, वैल्यू निकालने बोला है। तो x की वैल्यू 2 को यहाँ पर पुट करना होगा बस, तो आ गया y की मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी, x इक्वल टू 2 के पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी। और y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब मैंने यहाँ पर x के जगह पे 2 रख दिया तो क्या आ जाएगी मेरे पास सर, 4 माइनस 8 प्लस 10 आ गया 2 प्लस 6, मतलब y की वैल्यू मिनिमम कितना आ सकती है, 6। क्लियर हुआ क्या सर, सर क्लियर हुआ क्या, कैसे सॉल्व करते हैं सर, सर क्लियर है क्या, सर बताओ क्लियर है कि नहीं। पहले डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर लाया, 0 के बराबर से मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट मिला जहां पर या तो वो मिनिमम हो सकती है या तो मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी वो चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन मेरा पॉजिटिव आया, दैट मीन्स जहां स्लोप 0 हो रही है वहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी सर, ये कंडीशन पढ़ा है आपने। मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ रही है, 2 की वैल्यू y पे पुट कर दूंगा तो मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी सर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, खुद से बनाना, छापना नहीं किसी का। y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर मिनिमा कंडीशन, x फॉर मैक्सिमा कंडीशन। ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जिससे y की वैल्यू मिनिमा हो या तो मैक्सिमा हो। ठीक है, हमें नहीं पता क्या होगी, आपको निकालना है बस। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टास्क फिनिश। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर एंड कर दिया है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं रिकॉल कर दूं तो मैंने आपको पढ़ाया इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है सभी को। चेन रूल का फिर से चेन रूल पढ़ाया, चेन के अंदर चेन रूल पढ़ाया, 3 फंक्शन वाले। फिर मैक्सिमम पढ़ाया, फिर मिनिमम पढ़ाया ग्राफ की मदद से। फिर कैसे निकालना है पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, कंडीशन याद रखना, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कहाँ गया, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, ओके सर, मोगैम्बो, मोगैम्बो जैसे दिखता हूँ क्या, मोगैम्बो खुश हुआ, हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया, मोगैम्बो ही सही, जो लगे तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन बना लेना, इसी बहाने बच्चे हंस तो लिया, मोगैम्बो बोल के खुश हो गया। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में विद द इंटीग्रेशन चैप्टर। चलो धन्यवाद, विल सी यू।